हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस ना तो क्लास के टीचर्स ने करवाया है और वैसे भी बहुत से टीचर्स होंगे जिन्होंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवाया है। अगर आपको देखना है तो इनके क्वेश्चंस में एक बार आपको पहले गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चंस हमारे पास इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस है, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार आप देखो। फिर हम इन क्वेश्चन देखो, जैसे सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, और होपफुली आप में से जो भी ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा होगा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं, देखो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी के हैं जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। अब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। बस करना क्या, आपको पूरे पेशेंस के साथ इन 6 की 6 7 8 क्वेश्चन जितने भी आज की क्लास में करवाऊंगा, इनको एक बार मैं जो समझा रहा हूँ उस मेथड से पहले समझने की कोशिश करना, और बहुत अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो उन क्वेश्चंस को एक बार बस खुद से सॉल्व कर लेना। फिर ये क्वेश्चंस पेपर में आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करें, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम इससे कुछ फॉर्मूले ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला एक रिवाइज करवाता हूँ, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट का टाइम लूंगा। सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी एपी का है आपको बता दिया जाएगा। देखो, तो फॉर्मूला जो इस चैप्टर का nth टर्म ऑफ एपी, क्या nth टर्म ऑफ द एपी, तो nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, कॉमन डिफरेंस निकालना है d, तो d कैसे निकालते हो आप, a2 माइनस a1 से, है ना। टू चेक एपी, टू चेक एपी, एपी चेक करने के लिए, एपी चेक करने का मतलब एपी है या नहीं है, हम क्या करते हैं, एक बार डी निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 से, और एक बार डी हम निकाल लेते हैं a3 माइनस a2 से। और दोनों बार अगर आपका डी सेम आ जाए, इसमें भी और इस दोनों पार्ट में अगर डी सेम आ जाता है तो आप बोल सकते हो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं होगा। फोर्थ फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनी टर्म फ्रॉम लास्ट, कोई भी टर्म पीछे से फाइंड करना, एपी के पीछे से, एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ दी एपी, लास्ट ऑफ एपी, एपी के पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करना है तो क्या यूज करोगे आप, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी, क्या यूज करोगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे एल क्या होगा, एल होगा लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का जो लास्ट टर्म दिया होगा आपके पास, लास्ट टर्म ऑफ एपी। एन क्या होगा, जो टर्म आपको फाइंड करना है, जो टर्म आपको क्या करना हो, फाइंड करना हो, जैसे 10th टर्म फाइंड करना है तो एन को आप क्या ले लोगे, 10 ले लोगे। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, देखो एस एन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एस एन का। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है अगर एपी का लास्ट टर्म और n पता हो, क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अब देखो, इफ 3 टर्म्स, अगर हमें एपी के 3 टर्म्स लेना, इफ 3 टर्म्स ऑफ एपी, अगर एपी के 3 टर्म की स्टूडेंट अगर बात करें तो जो टर्म मैं आपको लिखवा रहा हूं यही टर्म लेना, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म आप नहीं ले सकते हो। जैसे एपी के 3 टर्म की बात करें तो ए माइनस डी पहला टर्म, दूसरा टर्म ए, तीसरा टर्म ए प्लस, ये एपी के 3 टर्म होंगे। अगर 4 टर्म की बात करें, 4 टर्म्स ऑफ दी एपी, 4 टर्म्स ऑफ दी एपी, एपी के अगर 4 टर्म की बात करें तो क्या लोगे, ए माइनस 3d, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में 4 से 5 बार पूछा गया है, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं जिसे आप नोट करने वाले हो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई 17 और 19 में पूछा गया है, तो बहुत चांसेस है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से नहीं पूछा जा रहा है ना। तो सर सीबीएसई का तो काम है सरप्राइज देना आप लोगों के लिए, तो आपका भी काम क्या है, सीबीएसई के पेपर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाना। तो हमें दिया हुआ यहाँ पे m टाइम्स, देखो इफ m टाइम्स दी mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म जो है एपी का दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। इसका क्या मतलब हुआ देखो ध्यान से, m टाइम्स mth टर्म, mth टर्म को कैसे लिखोगे आप, a प्लस m माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। तो nth टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो फर्स्ट स्टेप था जो आपने बहुत प्यार से लिख लिया है ना। अब इसके बाद बहुत ही काम आसान हो जाएगा आपका, यहाँ m का अंदर मल्टीप्लाई और इस वाले में n का मल्टीप्लाई। m का अगर मल्टीप्लाई करोगे am प्लस m माइनस 1 और इस m को मैंने d के साथ ले लिया तो md इक्वल्स टू, यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो an प्लस n माइनस 1 इंटू में nd। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका am और ये an है, इन दोनों को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ। तो an को लेफ्ट साइड ले आओ तो am माइनस an इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है n माइनस 1 इंटू में nd माइनस टाइम्स m माइनस 1 इंटू में md है ना। अब ये जो am माइनस an है, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये m माइनस n बन जाएगा इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म से d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ भी d मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी d मल्टीप्लाई में। तो अब अंदर में क्या बचा, n माइनस 1 इंटू में n माइनस टाइम्स m माइनस 1 इंटू में m ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या आ गया, a टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू, देखते जाओ d टाइम्स, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस n माइनस टाइम्स इस m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट क्लोज। तो a टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू d टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस का m स्क्वायर, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का m ब्रैकेट क्लोज। नाउ d टाइम्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रख लो, जैसे कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n प्लस m, देन d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस m इंटू में n प्लस m। क्यों, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू में a प्लस b के इक्वल, और इन दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा n माइनस का m, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा आपके। तो d टाइम्स, अब देखो स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर n माइनस m यहाँ पे भी है और n माइनस m यहाँ पे भी है, तो क्या आप n माइनस m को ब्रैकेट के बाहर ले सकते हो, तो d टाइम्स n माइनस m इस ब्रैकेट के अंदर आप डाल दो, d कॉमन ले रखा है आपने, n माइनस m कॉमन ले लिया तो क्या बच गया n प्लस m माइनस ये यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, ये 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, अब आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो d टाइम्स n माइनस m जो है इसमें से माइनस n वापस से कॉमन ले लो, तो माइनस n कॉमन ले लोगे आप, माइनस 1 कॉमन ले लिया आपने तो ये बन जाता है आपका m माइनस n। अब आपके माइंड में आएगा भाई इतना स्टेप याद कैसे रखना है, हमने माइनस n कॉमन कैसे लिया, ये कैसे याद रखोगे, तो लेफ्ट साइड में हमारा बन रहा है m माइनस n और राइट साइड में हमारा बन रहा है n माइनस n। तो अगर n माइनस m को हमें m माइनस n बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन ओनली दिस वन से हम कॉमन ले सकते हैं ना। अब इसमें से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये तो बन गया m माइनस n, और ब्रैकेट के अंदर एज इट इज n प्लस m को अगर मैं m प्लस n लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, a टाइम्स m माइनस n। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो गया, अब a टाइम्स a इक्वल्स टू m, देखो माइनस d टाइम्स m प्लस n माइनस 1। अब इस पूरे टर्म को माइनस d टाइम्स को लेफ्ट साइड ले आओ, तो a प्लस d टाइम्स m प्लस n माइनस 1 और राइट साइड में तो कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, देखो कैसे, अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर दो,
है ना, सिस्टमेटिकली। तो ए प्लस, आप इसे ऐसे लिख सकते थे, m प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू जीरो। हमें क्वेश्चन में बोला गया था प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला था, m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। देखो, प्रूव दैट m प्लस nth टर्म, तो n की जगह देखो m प्लस n आ गया, n की जगह देखो m प्लस n, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में डी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने, जो डाटा दिया हुआ था वो हमने लिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, एक तो माइनस एन मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एम हुआ। देन हमने स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा। माइनस एन हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया तो एन माइनस एम क्या बन जाएगा, एम माइनस एन, और एम माइनस एन से हमारा एम माइनस एन कैंसिल हो गया। तो अब माइनस डी टाइम्स, क्योंकि डी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली माइनस डी आएगा। तो माइनस डी वाले पार्ट को जब लेफ्ट साइड ले गए तो ये फॉर्म हो गया जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लगता है आपको कि ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की जरूरत है। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से समझने की कोशिश करना, वरना एक बार वापस से देख लेना, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आए, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है। इन एन एपी द pth टर्म इज 1 by q एंड द qth टर्म इज 1 by p। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, pth टर्म, pth टर्म को स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, a प्लस p माइनस वन इंटू में डी, और ये किसके इक्वल दिया है, 1 by q के इक्वल। एंड qth टर्म, तो a प्लस q माइनस वन इंटू में डी, ये किसके इक्वल दिया है, 1 by p के इक्वल। दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करो। देखो इसमें भी पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ए है तो अब ये माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस टाइम से ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या प्लस ए और माइनस से कैंसिल हो गया हमारा। अब ये माइनस टाइम्स ये लिखो आप, तो p माइनस वन इंटू में डी और माइनस टाइम्स q माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू 1 by q, और ये माइनस का बन गया 1 by p, है ना। अब इस कंप्लीट पार्ट से आप d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, p माइनस वन माइनस टाइम्स q माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू q और p का एलसीएम qp, है ना। q से डिवाइड करोगे तो q कैंसिल हो जाएगा, बचा p, तो p 1 से मल्टीप्लाई होके p माइनस, अब इस p से डिवाइड करोगे तो p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा q, और ये q जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी q आ जाएगा। तो d टाइम्स p माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का q माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू p माइनस q अपॉन में qp लिखो या pq लिखो, बात तो एक ही है। अब माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, तो d टाइम्स क्या बचा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। क्या है स्टूडेंट्स, p माइनस क्यू से हमारा ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास d क्या मिला, d इक्वल्स टू आ गया, d देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, तो d की जो वैल्यू है d इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन में पी क्यू, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। d तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए आपने इसे मान लो इक्वेशन a मान लिया था और इसे आपने b मान लिया, तो पुट वैल्यू ऑफ d, a और b किसी में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन a मान लो b मान लो, मन करे आपका तो 1 2 3 जो मानना है मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो माइंड में अगर ये डाउट आ रहा हो कि हमने a क्यों लेट कर लिया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, ए बी सी जो मन में आए आप वो लेट कर सकते हो। तो पुट d इक्वल्स टू 1 अपॉन में पी क्यू, कहाँ पे, तो इन इक्वेशन a, कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन a में पुट करोगे। तो a क्या है हमारे पास, a प्लस पी माइनस वन इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है, तो 1 बाई पी क्यू इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो 1 बाई क्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स
इस 1/pq को इनसे मल्टीप्लाई करो, a प्लस p से मल्टीप्लाई करोगे 1/pq को, ये रहा pq। इस 1/pq को -1 से करोगे तो -1/pq। ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हमने 1/pq को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीन्स 1/pq को हमने p से मल्टीप्लाई किया तो p/pq बन गया, 1/pq को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/pq बन गया। अब कैलकुलेशन देखो, यहाँ इस p से हमारा ये p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q। अब स्टूडेंट्स, क्या a इक्वल्स टू इस 1/q को राइट साइड ले जाओ, a माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/q। ये जो 1/q था इसको राइट साइड ले गए तो 1/q कैंसिल होके a माइनस 1/pq क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो -1/pq को राइट साइड ले जाओगे तो a इक्वल्स टू 1/pq। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ मैं आपको, जब कभी भी d की वैल्यू 1/pq आए तो ऑब्वियसली a की वैल्यू भी 1/pq ही आएगा। तो कैलकुलेशन में आप ध्यान रखना कि अगर 1/pq के अलावा कुछ आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। अगर d 1/pq है, और d भी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है 1/pq ही आता है। 2019, 22, 17 तीन बार भाई पेपर में पूछा जा चुका है, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया कि हमने डी कैसे फाइंड किया इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से। फिर डी की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक के अंदर पुट करके हमने ए फाइंड कर लिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी देखो आगे क्या बोला इन्होंने, फाइंड द पी क्यूएथ टर्म। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, पी क्यूएथ। तो पी क्यूएथ का मतलब क्या होता है, पी क्यूएथ देखो क्या होता है, पी क्यूएथ टर्म इक्वल्स टू ए प्लस, अब एन की जगह पी क्यू लेना है बस आपको, तो पी क्यू माइनस 1 इंटू में डी। तो अब करे क्या, तो ए और डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू क्या है 1/pq प्लस pq माइनस 1, और डी की वैल्यू भी क्या है तो 1/pq, तो 1/pq। अब इस 1/pq को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, pq अपॉन में pq माइनस 1 अपॉन में pq। तो अब स्टूडेंट्स ये जो आपका pq से pq है ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1/pq प्लस का है और ये 1/pq माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो pqth टर्म हमारा जो है, pqth टर्म क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखते हैं हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया था, एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्या 1 ही प्रूव करना था, ये लो फाइंड करना था भाई, प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था। तो ये पार्ट आप नोट कर लेना, चाहो तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से करवा दिया, ये लो आपके लिए जो है, ज्यादा जूम नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सीबीएसई, ये तो आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। 5.2 देखो तो 5.2 में ये सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस यहाँ 21 की जगह 54th टर्म दे दिया है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं जो बताऊंगा बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। क्या, विच टर्म ऑफ दी एपी, एपी का कौन सा टर्म है जो 120 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 21st टर्म से। तो विच टर्म की जो बात कर रहा है, विच टर्म के लिए हम an का मान an मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्ट साइड में an, ध्यान से देखो, an इक्वल्स टू डाल के 21st टर्म की बात कर रहा है तो 21st टर्म लिख दो a प्लस 20d। अब ये जो एपी है जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमारा 120, तो ये 120 ज्यादा है तो उस एपी को हमने an मान लिया है ना। देखो ध्यान से सुनो, विच टर्म ऑफ द एपी की जो बात कर रहा है उस विच टर्म के लिए हमने an मान लिया, तो an, और ये जो an वाला टर्म है ये 21st टर्म से कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है। तो ये जो अगर ज्यादा है 120 तो हम इसमें 120 ऐड कर देंगे, उल्टा करें, ज्यादा ये है बट ऐड इसमें करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज किया गया है। इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है कि अगर ये ज्यादा है तो हम इसे भी इसके इक्वल कर सकते हैं। कैसे, या तो इसमें 120 ऐड कर दो, वरना an में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू a प्लस 20d प्लस 120। अब स्टूडेंट्स
हम आपका ये ए और ये ए तो कैंसिल हो गया, है ना। अब हमें करना क्या है, तो डी की वैल्यू पुट कर देना है, तो डी निकाल लो पहले a2 माइनस a1 से। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 माइनस 3, ये आ जाएगा 12। तो n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल्स टू 20 इंटू में 12 प्लस 120। n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल्स टू 240 प्लस 120। तो n माइनस 1 इंटू में 12 ये क्या आ जाएगा 360। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 360 एंड 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में ले जाओ, 12 3 जा 36 30। तो n माइनस 1 हमारे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस 1 जो है वो 30 के इक्वल है, तो n क्या आ जाएगा 31। तो कौन सा टर्म है जो 21st टर्म से कितना ज्यादा है 120, तो 31st टर्म। 31st टर्म अगर आप फाइंड करके देखो तो आपका क्या मिलेगा, जो 21st टर्म है उससे 120 ज्यादा मिलेगा। जब कभी भी व्हिच टर्म की बात करता है तो व्हिच टर्म को हम an मान लेते हैं, nth टर्म ऑफ द एपी का an ले लिया, और राइट साइड में हम वो टर्म लिखते हैं जिससे वो कंपेयर किया जा रहा है। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है 21st टर्म से। तो देखो 21st टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 20d, ये तो बेसिक है। अब ये जो टर्म था हमारा एपी का, ये इस वाले टर्म से 120 ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हमने 120 इसमें क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज किया है। तो दोनों साइड बैलेंस करना हो तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से इक्वल कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड में इससे माइनस कर दो 120, अदरवाइज राइट साइड में 120 को ऐड कर दो। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके समझ में तो बहुत अच्छे से आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट डाउन कर लो। नौ इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये जो है 2025 हो, ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्यों, नेगेटिव टर्म फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव टर्म फाइंड करने का मेथड क्या है, ध्यान से देखो, पहले ए डी निकालो। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 121, डी निकालो तो a2 माइनस a1, तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 117 माइनस 121। तो क्या हमारा डी माइनस का 4 आएगा, डी आ गया -4, एंड ए क्या आ गया 121, है ना। नेगेटिव टर्म की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमारा ए एन क्या होता है लेस देन 0। अगर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म की बात करता तो हम ए एन को क्या लेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी हमें नेगेटिव टर्म फाइंड करना है तो हमने ए एन को क्या लिया लेस देन 0। चलो ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या होगा लेस देन 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है तो माइनस का 4 लेस देन 0। अब 121 को राइट साइड ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू में -4 लेस देन -121। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे, n माइनस 1 लेस देन -121, और इसे डिवाइड किससे करोगे -4 से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझने वाली बात देखो क्या है, यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, और जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा, पहले क्या था लेस देन, अब क्या हो गया ग्रेटर देन, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 121 अपॉन में 4। अब हम n माइनस 1 को क्या लेंगे ग्रेटर देन 4 से इसे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने से अच्छा होगा कि पहले हम 1 को उधर ले जाए, तो 1 को उधर ले जाओगे आप, देखो 121/4 है, -1 को उधर ले जाओ तो n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 121/4 प्लस का 1, तो n ग्रेटर देन 121/4, एलसीएम ले लो इसका तो प्लस का 4, तो n हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 125/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये आंसर नहीं है, आंसर इसके आगे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे साइन कैसे चेंज हुआ, -121 था,
माइनस साइन से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। माइनस साइन से अगर बोथ साइड आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन जो है लेस देन में हो जाता है और लेस देन जो है ग्रेटर देन में हो जाता है। ये मेथड ज्यादा याद रहेगा। ये अगर माइनस साइन से चेंज करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, इस स्टेप पे, ये जो आपका स्टेप है इसे मैं रफ कर देता हूँ। डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय -1 और -1 से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ जो माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस हो गया प्लस का, तो n-1 इंटू में 4 ग्रेटर देन, यहाँ जो माइनस से डिवाइड किया तो ये हो गया 121 और इसके आगे वाला स्टेप तो है ही हमारे पास। अब इसे डिवाइड करके बताओ n क्या आ जाएगा, देखो 125 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। n की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 31.2, तो 31.2 से ग्रेटर होल नंबर क्या होता है, 32 होता है। तो n की जो वैल्यू है वो है 32। 32 टर्म जो होगा इसका मतलब 32th टर्म जो होगा इसका दैट विल बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32th टर्म फाइंड करके देख लेना, नेगेटिव टर्म देगा और पहला नेगेटिव टर्म होगा। कर किया क्या हमने, n जो ग्रेटर देन 125/4 था तो 125/4 को जब आपने डिवाइड किया तो हमें मिला 31.2, है ना। तो n क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 31.2, लेकिन एपी में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि n की वैल्यू हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है, क्या नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 31.2, दैट मीन्स 31.2 से ग्रेटर नंबर, 31.2 से ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा, 32 आएगा, तो 32 ले लिया। अगर यही आता 31.2 से स्मॉलर तब हम कौन सा टर्म ले लेते, 30th टर्म ले लेते। क्यों, क्योंकि इससे फिर स्मॉलर क्या होगा, 31.2 से स्मॉलर 30 होगा, ये तो पता ही है आपको। तो 32th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करना, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो बार बार मैं आपको स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड बता रहा हूँ भाई, इसका यही मतलब है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। एपी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है। क्यों, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो एपी में ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 17, 2013 3 बार पूछा गया है ना। अब ये 10 बार पूछा जाए तो 10 बार तो लिखा नहीं जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख लोगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप उसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर है हमारा जो 7 से डिवाइड हो सकता है ना। 7 से डिवाइड होने का मतलब एग्जैक्ट डिवाइड होना, एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे लेगो, आप ध्यान से देखो अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का इस टाइप के क्वेश्चंस का। 3 डिजिट का सबसे पहले नंबर सोचो, तो 3 डिजिट का नंबर क्या है 100। 100 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 10 से 7 जा 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इस 2 में स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा नंबर हम स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दे कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो भाई 2 को डिविजिबल बनाने के लिए 7 बनाना पड़ेगा, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2 में हमें क्या ऐड करना चाहिए, 5 ऐड करना चाहिए। और उस 5 को ऐड जो करना है यहाँ ऐड नहीं करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि इसे 7 से डिवाइड करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो 5। उस 5 को इस 2 में ना ऐड करके हम 100 में ऐड करेंगे, तो पहला नंबर हमें मिलेगा 105। एपी बनाना पड़ेगा, 105 में वापस से 7 ऐड कर दो तो ये कितना मिल जाएगा 112, फिर 7 ऐड कर दो 119। अब हमें अगर हाउ मेनी टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए एपी का, तो लास्ट टर्म तो नहीं पता, हमें ये पता है कि 3 डिजिट का लास्ट वाला नंबर जो होता है 999 होता है, 999, तो उसको भी ले लो वापस से। जैसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 था वैसे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999। अब 999 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया 5। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे 5 नहीं आया होता तो हम 999 को ले सकते थे। अब आपके माइंड में आएगा भाई 5 में 2 ऐड कर दो 7 और 2 को इसमें, जैसे इसमें 2 ऐड करोगे तो 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 999 में से हम इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, अगर ये 5 ना आया होता तो हम इस नंबर को ले सकते थे, लेकिन अगर 5 रिमाइंडर आ गया
तो 5 को हम माइनस क्यों करें डायरेक्टली, क्योंकि अगर हम 5 में कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे 2 बोल रहा था मैं आपको, तो 999 में 2 ऐड करना पड़ेगा, वो हमें 4 डिजिट का नंबर दे देगा और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गलत। यहीं पे हो गया आपका सत्यानाश। तो करना क्या है, इस 5 को, ये पता चल गया रिमाइंडर 5 नहीं आना चाहिए था, तो इस 5 को 999 में से माइनस कर दो। तो 999 में से 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 994। 999 में से हमने 5 क्यों माइनस किया, अब समझ में आ गया होगा। तो 994। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, कैसे, an इक्वल्स टू 994, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये 994 के इक्वल होगा। a की वैल्यू क्या है, 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, तो 7, क्यों बताइए आपको, a2 माइनस a1 कर लो। अब 105 को राइट साइड ले जाएंगे हम, n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 995, ये माइनस करो इसमें से 994 में से 1994 में से हम 105 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और ये 8 में 0 गया तो 8, और ये 9 में 1 गया तो 8, 889, तो 889, n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 हो जाए 7, 7 टू जा 14 एंड 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 127 के। अगर n माइनस 1 127 आ गया आपका, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 128। तो ऐसे कितने नंबर से 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 128 नंबर से। ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही सा मेथड है। हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्या, जितने डिजिट वाला नंबर बोला उसे लेके उसे डिवाइड कर लो, फर्स्ट वाले में ऐड और लास्ट वाले में सब्ट्रैक्ट करना होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट था। और ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्कर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सीबीएसई में कई बार पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही चांसेस हैं कि इस साल जो आपका 2026 में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और इस टाइप की जितने भी प्रीवियस ईयर, आज की क्लास में भी मैं आपको टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा और वो चैप्टर 5 का होगा। तो टोटल चैप्टर 5 से आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 10 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको जब इस वीडियो में, मतलब इससे पहले की वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 3 टर्म्स की बात जब करें एपी का, तो 3 टर्म्स हमें क्या लेना होता है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 12। एपी में 3 नंबर है, उन तीनों नंबर का सम क्या है, 12 है। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, और उन्हीं तीनों नंबर का जो क्यूब का सम है वो 288 है। तो 3 नंबर जो है एपी का, क्या लेना होगा, सबसे पहले लिखो, लेट the 3 terms of AP, let the 3 terms of AP be, क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ना, a माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, ये 3 टर्म लेंगे हम, है ना, यही बताया मैंने, 3 टर्म का भी बताया था और 4 टर्म का भी बताया था। अगर आप ए प्लस डी 2a प्लस डी लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी 3 टर्म्स की या 4 टर्म्स ऑफ एपी की बात करें तो ये सीक्वेंस लेते हैं। 3 टर्म लेना हो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये एपी का 3 टर्म है। इन तीनों टर्म का सम क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो क्या आप ये लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 12। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का डी और प्लस का डी तो कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस ए 3a, तो 3a किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल। ए क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, ए इक्वल्स टू 4। तो ए की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गया है 4। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, अब हमें इन्हीं तीनों नंबर का क्यूब का सम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब, और ये किसके इक्वल लेना है आपको, तो 288 के इक्वल लेना है ना। सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए की जो वैल्यू है हम इसे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ ए पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस डी का क्यूब
प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब इक्वल्स टू 288। क्या स्टूडेंट्स आपको a माइनस बी और a प्लस बी का होल क्यूब याद है? याद है तो फटाफट से एक्सपेंड करो। 4 का क्यूब है ना, माइनस डी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इंटू में b तो d आ जाएगा, देन प्लस 3 इंटू में a तो 4 इंटू में d का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 64 प्लस 4 का क्यूब, ये भी लिख सकते हो तो 64, फिर प्लस डी का क्यूब प्लस 3 इंटू में 4 का स्क्वायर इंटू में डी प्लस 3 इंटू में 4 इंटू में डी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है हमारा 288 के इक्वल है। कुछ नहीं किया हमने, a माइनस बी का होल क्यूब खोला है और a प्लस बी का होल क्यूब खोला। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकता है, ये नेगेटिव टाइम्स है और यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव टाइम्स है, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये माइनस का डी क्यूब है और यहाँ पे प्लस का डी क्यूब है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसके अलावा देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब इसे हम देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देन प्लस 4 3 जा 12 डी स्क्वायर प्लस 64 है ना, प्लस ये भी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी 64 आ जाएगा आपका, एंड प्लस का आ जाएगा 4 3 जा 12 डी स्क्वायर, तो 12 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 288। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, 12 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर 24 डी स्क्वायर प्लस 64 64 64 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा ये 4 4 12 एंड 192 आएगा ये, इक्वल्स टू 288। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो जरा 4 कॉमन ले ले, अगर 4 कॉमन ले लेते हो तो 4 6 जा तो 6 डी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो 6 डी स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 इक्वल्स टू 288, यहाँ पे आ जाएगा आपका 288, तो 6 डी स्क्वायर प्लस 48 डी तो नहीं है हमारे पास इसके साथ, इक्वल्स टू 288 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डी स्क्वायर प्लस 48 इक्वल्स टू 4 से इसे कैंसिल करो, 6 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 72 माइनस 48, तो 6 डी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका है यहाँ पे देखो ध्यान से 6 डी स्क्वायर ये आ गया 24 के इक्वल, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 4 जा 24, 4 आ गया, तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 4, तो डी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमेशा 2 एपी बनेगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, 2 एपी बनेगा। कैसे, ध्यान से देखो, एक बार डी ले लो, देखो ए हमारे पास क्या था 4, ए की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू ले लो आप प्लस का 2, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, ए तो आपका सेम रहेगा 4, लेकिन डी क्या लेंगे, क्योंकि डी हमारा यहाँ पे जैसे स्क्वायर हटाते हैं राइट साइड में रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों केस लेना होता है, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, दैट्स व्हाई डी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4, तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आया हमारे पास, तो डी की वैल्यू एक बार प्लस 2 का लेके तीनों टर्म फाइंड कर देना, तीनों टर्म कौन सा, ए माइनस डी फाइंड कर देना, क्या होगा ए फाइंड कर देना जो कि ऑलरेडी पता है और ए प्लस डी फाइंड कर देना, ये 3 टर्म, और यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे भी ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये 3 टर्म होगा और 2 एपी फॉर्म होंगे, तो लिख देना इसका जो भी आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करना भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो दिया क्या था, एक बार आप ये देखो, आपके लिए ये देखो, बहुत ही सिंपल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी में 3 नंबर का सम दिया होता, तो 3 नंबर की जब कभी भी बात करें तो हम ए माइनस डी ए प्लस डी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका ऑर्डर चाहो तो चेंज कर सकते हो, मतलब ए प्लस डी ए माइनस डी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मिडिल में ए ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पे यूज होने वाला ही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। चलो विकसित भाई, आप ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। वैसे तो आप हरियाणा बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब ये देखो, यही सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो 3 टर्म्स से रिलेटेड था, अभी 4 टर्म्स से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे आपको एपी के 4 टर्म्स कंसीडर करने पड़ेंगे। द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी, है ना, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी का। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है भाई, 18 में भी है, 2014 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। तो क्या जरूरी नहीं है कि 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो एपी में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम 32 दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म। पहले 4 टर्म देखो क्या होगा, लेट दी 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ये एपी के 4 टर्म्स होंगे, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अब इन्होंने कहा इन चारों का सम 32 है, तो इन चारों का सम 32 के इक्वल पुट कर दो, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस 3d। किसके इक्वल दिया हुआ है, 32 के इक्वल, प्लस 3d माइनस 3d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, तो 4a इक्वल्स टू 32, a इक्वल्स टू 32/4, तो a क्या आ गया आपके पास, 4 8 32, a की वैल्यू 8। अब इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारा a माइनस 3d और लास्ट क्या है a प्लस 3d। द प्रोडक्ट ऑफ, देखियो रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब रेशियो में नीचे में क्या लेना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, तो इसका मिडिल टर्म क्या है, ये और ये मिडिल टर्म है हमारा, तो अपॉन में मिडिल टर्म ए माइनस डी इंटू में ए प्लस डी। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास, वो क्या दिया है 7:15। एपी फाइंड करना भाई, फाइंड दी नंबर्स, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल नहीं हो गया, ध्यान से देखो। अगर यही टर्म आप एपी का नहीं कंसीडर करते तो नहीं सॉल्व कर पाते आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये 5 से 6 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन को आप 20 से 25 मिनट में सॉल्व करोगे, अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हो। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ट्राई करके देख लो, जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसके अलावा किसी दूसरे मेथड से आप करके देख लो ना। देखो इनका जो प्रोडक्ट है बहुत ही सिंपल, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, और रेशियो क्या है 7/15, तो a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर, अपॉन में a का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 d का स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर ही रहेगा आपका, इक्वल्स टू 7/15। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट ध्यान से देखो, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। 15 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 15 टाइम्स 64 माइनस 9d स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल्स टू ये 7 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, 64 माइनस डी स्क्वायर। हेलो, हाँ जी सर,
तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 960 माइनस 135 डी स्क्वायर, यहाँ पे -7 डी स्क्वायर। अब डी वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, -135 डी स्क्वायर प्लस 7 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 448 माइनस 960। तो -135 में से 7 जाएगा तो -128 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 448। तो 960 में से जरा माइनस करके बताओ 448 क्या आएगा। 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 5 में से 4 1 एंड 9 में से 4 गया तो ये 512 माइनस का 512। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो d की वैल्यू है ध्यान से देखो, तो क्या ये लिख सकते हो दोनों साइड माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर क्या आ गया आपका 512 डिवाइडेड बाय 128। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 16 से कैंसिल हो जाएगा ये, 16 16 जा एंड 16 4 जा, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो डी स्क्वायर यहाँ पे भी 4 आ गया देखो आप। तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 4, तो हमें क्या मिल गया d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए वहां पे मैंने d प्लस माइनस 4 निकाल के दिखाया था। अब यहाँ पे भी एपी के दो केस बनेंगे, क्यों, एक बार +2 लेके और एक बार -2 लेके। तो मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डी फाइंड करके बता दिया है। अब एपी कैसे फाइंड करना है इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि दो केस क्यों बनने वाला है, और ये क्वेश्चन में हमने किया क्या है ये भी आपके समझ में आया होगा। देखो ध्यान से जरा, चार टर्म्स लिए हमने एपी का, उन्होंने कहा था चारों का सम जो है 32 है, तो चारों को ऐड करके 32 के इक्वल डाला, तो यहाँ से ए आ गया। ए का यूज हमने कहाँ पे किया, हम इन्होंने कहा था फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है उसका अपॉन में रेशियो में किसे कर लेना है, मिडिल टू टर्म। मिडिल टू का दोनों टर्म क्या है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी कौन सा फॉर्मूला यूज किया, क्लास 9th का, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। 7/15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू पुट करके, तो ये हमने वैल्यू कैसे सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल है। 10th क्लास में आप उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। भाई ये भी वन ऑफ द मोस्ट, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन भी मिलने के चांसेस हैं। अब भाई मैं हर क्वेश्चन को बोलना मिलने के चांसेस हैं, तो भाई आपको याद होना चाहिए पेपर में हमारे 3 सेट होते हैं, है ना। तो हो सकता है किसी के सेट में ये क्वेश्चन आ जाए, तो हमें जो है एक ही क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आप गलत करके ना आओ या पेपर छोड़ के ना आओ। इस टाइप के क्वेश्चंस 2014, 16, 20 एंड 23 तीनों में पूछा गया है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है ना। सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और वो भी जो भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है, और ऐसे क्वेश्चंस आपने नोटिस किया हो तो स्कूल के टीचर ने भी नहीं करवाया होगा आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बोला गया फाइंड द मिडिल टर्म, तो माइंड में सेट रखना आपको क्या, जब कभी भी मिडिल टर्म की बात करें मतलब आपको n पता होना चाहिए, n पता होने के बाद ही हम मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो an फाइंड करना तो आपके लिए बहुत ही आसान है बच्चों, कैसे फाइंड करोगे, इस एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है 216, nth टर्म दिया हुआ है, तो n फाइंड कर सकते हैं हम। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो an जो है आपके पास स्टूडेंट वो है 216, an का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 216, a की वैल्यू क्या है तो 6 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है तो 13 में से 6 को माइनस करो 7 इक्वल्स टू 216। अब 6 को पहले राइट साइड ले जाओ, n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 216 माइनस 6, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 210। अब आप क्या करोगे, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई ना करके 7 को डिवाइड में लेके चले जाओ,
n माइनस वन इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाई 7, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 7 3 21 30, तो n इक्वल्स टू 30 प्लस 1, तो n क्या आ गया 31। n फाइंड कर लिया। मैंने क्या कहा, मिडिल टर्म फाइंड करने के वाले क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, n पता होना चाहिए आपको। n फाइंड कर लिया आपने। अब n फाइंड करने के बाद इफ n इज ऑड, if n is odd then middle term क्या हो जाएगा, देखो then middle term of the AP, middle term of AP क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, मतलब n की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो n क्या आया हमारा 31, तो 31 प्लस 1 बाय 2th टर्म, तो 31 में हमने 1 ऐड किया तो 32, 32 को 2 से डिवाइड किया 16th टर्म, है ना। तो एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा 16th टर्म होगा। ये तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन यहीं पे नहीं छोड़ना आपको क्वेश्चंस, इसके आगे फर्दर क्या करना है, तो 16th टर्म आप फाइंड करके दिखाओ। तो 16th टर्म कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 15d, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस 15 और डी की वैल्यू क्या है 7, तो ये आ जाएगा आपका 105 प्लस 6, तो 111 ट्रिपल वन, मिडिल टर्म आ गया भाई इसका। ये तो जब है जब n हमारा क्या है ऑड हो, केस फर्स्ट है भाई ये, जब आपका n ऑड हो। मैंने दोनों क्वेश्चन लाया है आपके लिए, ऑड वाला केस भी और इवन वाला केस भी। अब इवन वाला सॉल्व करेंगे उससे पहले आप इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपका सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, उसमें भी मिडिल टर्म फाइंड करना है ना। देखते हैं कौन फाइंड करता है। मुझसे पहले अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया हो ऑलरेडी पहले से उनको तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो 213 215 197 37, तो यहाँ पे जो ए एन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रुक जाओ, यहाँ पे जो हमारे पास ए एन दिया हुआ है, यहाँ ए एन क्या दिया हुआ है हमारे पास 37। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू 37। ए की वैल्यू क्या है, तो 213 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है, तो 215 में से 213 को माइनस करो तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा इक्वल्स टू 37। तो n माइनस वन इंटू में माइनस 8 इक्वल्स टू 37 माइनस 213, तो n माइनस वन इंटू में माइनस का 8, यहाँ पे 37 माइनस करना है 213 से, तो 213 में से 37 माइनस करो भाई, -176 माइनस का आएगा, है ना, -176। नाउ n माइनस वन इक्वल्स टू -176 डिवाइड बाय, ये -8 को डिवाइड में ले जाओ, -8, तो इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 और 8 2 16। देखो n क्या आ गया हमारा, n माइनस वन आ गया 22, n क्या आ जाएगा, -1 को उधर ले जाओगे तो 23, हाँ 8 2 16 एंड 8 2 16, ये तो ऑड वाला केस आ गया, तो यहाँ तो आप मिडिल टर्म फाइंड कर लोगे। चलो भाई, यहाँ पे मैंने गलती से इवन का केस नहीं लिया, तो इवन वाले का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ये नोट कर लो आप, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इवन के केस में दो मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा, कौन सा, एक तो n बाई 2th टर्म निकालना पड़ेगा, n बाई 2th टर्म, एंड दूसरा कौन सा निकालना पड़ेगा, n बाई 2 प्लस 1th टर्म, n बाई 2th टर्म। मतलब मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मान लेते हैं लेट n आपका क्या आ गया
40 आ गया, जो कि क्या एक इवन नंबर है। तो n अगर 40 है तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो एक 20th टर्म निकालना पड़ेगा, और दूसरा 40 डिवाइड बाई 2 20, 20 प्लस 1 21, 21st टर्म निकालना पड़ेगा। इवन के केस में स्टूडेंट्स हमारे दो मिडिल टर्म आता है, तो दो मिडिल टर्म जो फाइंड करोगे उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मैंने बहुत ही प्यार से आपको बता दिया है। मुझे लगा था कि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वहाँ इवन आएगा, पर इवन नहीं था भाई, ऑड वाला केस आ गया। तो ये ऑड वाला तो आपको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में ही बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, इफ द सम ऑफ, भाई ये है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पर पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, मतलब S7 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म मतलब S17 दिया हुआ है। सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी जो है 49 है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 17 टर्म मतलब आगे 17 टर्म्स का जो सम है वो हमें क्या है 289 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखो, S7 क्या है 49, S7 को हम क्या लिख सकते हैं, एंड Sn वाले फॉर्मूले से 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 49। अब 2 को उधर ले जाओ, 7 को भी ले जाओ, तो 2a प्लस यहाँ पे 6d आ जाएगा। 49 को मल्टीप्लाई 2 से करना है, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a प्लस 6d क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 7 7 जब 49 तो 14 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। सेकंड क्या बोला है, सम ऑफ 17 टर्म मतलब S17, ये कितना है आपके पास 289। S17 में Sn का फॉर्मूला, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 289। अब क्या करने वाले हो आप स्टूडेंट्स, इस 2 को राइट साइड ले जाओ, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 17, तो 2a प्लस 16d क्या मिल जाएगा, 17 17 या 289, तो 17 2 जा 34, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और 2 को, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो 1 क्या है हमारे पास 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, एंड 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34, 34 ही आएगा नहीं, 17 2 जा 34, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पे माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 16 में से प्लस का 6 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 10d इक्वल्स टू माइनस का 20, तो माइनस साइन से माइनस कैंसिल, d क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, d आ गया आपका 2। अब हमें a चाहिए, तो पुट d इक्वल्स टू 2, कहाँ पे, चाहो तो आप 1 में पुट कर लो या 2 में, किसी में पुट करके a निकालो, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है 2a प्लस 6d, तो 2 इंटू में 2 प्लस 6d इक्वल्स टू 14, तो 4 को उधर ले जाओ, 4 प्लस 6d इक्वल्स टू 14, तो 6d क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, 2 2 जब 4 था 14 माइनस 4, यहाँ कुछ तो गलत हुआ है भाई, डी दिया हुआ ए नहीं दिया हुआ, जब भी तो कह रहा हूँ कि गलत क्या हो रहा है, डी पुट करेंगे हम ना, यहाँ पे ए पुट में पुट कर दिया हमने बाय मिस्टेक, तो डी इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो 2a प्लस 6 इंटू में 2 इक्वल्स टू 14, तो 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, तो 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, तो 2a आ गया आपका 2, a आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, a इक्वल्स टू 1। हमने a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ध्यान से देखो n टर्म्स में कैसे फाइंड करता हूँ, ध्यान से देखो, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हुआ Sn फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n हमें पता नहीं है तो n/2 ही रहेगा, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है 2,
ये आर 2। अब इसे सॉल्व कर दो बस आप, ये आपका आंसर होगा। तो n/2, 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-2, तो n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू में n स्क्वायर आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया एपी का, n स्क्वायर आ गया। कैसे आया वापस से रिपीट करता हूँ, 2 a की वैल्यू 1 डाल दिया प्लस n-1 इंटू में 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे n से तो 2n, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, तो अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो n/2 किससे मल्टीप्लाई हुआ 2n से, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, n इंटू में n स्क्वायर। तो क्या आप मान सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा। हमें S7 और S17 दिया हुआ था, उनके हेल्प से हमने A और D फाइंड किया, A और D फाइंड करने के बाद सम ऑफ n टर्म्स बोला था, तो SN वाले फॉर्मूले में हमने A और D की वैल्यू पुट करके SN फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का क्या है और इसे कैसे सॉल्व करने वाले। भाई ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017, 20, 22 3 बार पूछा जा चुका है, 22 से अब तक नहीं पूछा गया है, तो 2026 में पूछ ले, इस बात की क्या गारंटी है, हमें नहीं पता, हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये हमें पता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम, देखो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एपी जो है एग्जैक्टली सेम है किसके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी के। इसका मतलब हुआ कि आपसे बोलना चाह रहा है कि SM और SN दोनों सेम है। चलो भाई, तो हमने SM और SN को इक्वल पुट कर दिया। अब SM का फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू में d इक्वल्स टू SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब होगा क्या, तो आपको ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2am प्लस m-1 इंटू में md इक्वल्स n को अंदर मल्टीप्लाई करो 2an प्लस n-1 इंटू में nd। अब करना क्या स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है और ये इन दोनों को एक साइड लेके आओ, तो 2am इसे लेफ्ट साइड लोगे तो माइनस का 2an बनेगा इक्वल्स टू n-1 इंटू में nd माइनस टाइम्स m-1 इंटू में md। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2a कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा m-m। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है इस टाइप से। अब उस पर अगर कमांड नहीं बन पाया आपका, तो यहाँ पे उससे बनाने की कोशिश करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लो। तो इक्वल्स टू इस पूरे से d कॉमन लिया स्टूडेंट्स और बच क्या गया n-1 इंटू में n माइनस टाइम्स m-1 इंटू में m। तो अब करोगे क्या, तो d टाइम्स n को अंदर मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस m माइनस टाइम्स m को मल्टीप्लाई करो m स्क्वायर माइनस m, तो d टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखो, तो d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक साथ रखा माइनस n प्लस m एक साथ रखा, तो d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, n माइनस m n प्लस m, और ये जो माइनस n प्लस m है यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाता है n माइनस m, तो d टाइम्स अब n माइनस m यहाँ पे भी है n माइनस m यहाँ पे भी है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो d टाइम्स n माइनस m बाहर ले लिया, अंदर में क्या बचा n प्लस m माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, और लेफ्ट साइड में क्या है तो 2a टाइम्स m माइनस n। तो ये और ये टर्म तो कैंसिल नहीं हो सकता, कैंसिल करने के लिए यहाँ माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो 2a टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू n माइनस m से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये माइनस का d बन जाएगा, माइनस का d, और ये क्या बन जाएगा n माइनस m आपका m माइनस n बन जाएगा। ठीक है, इनटू में n प्लस m माइनस 1। अब होगा क्या, तो m माइनस n से हमारा ये m माइनस n कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a इक्वल्स टू आ गया माइनस d टाइम्स m प्लस n माइनस 1। देखो ध्यान से, ये है 2a की वैल्यू, क्या फाइंड कर लिया हमने, ये 2a की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या आया 2a की वैल्यू
माइनस डी टाइम्स एम प्लस एन माइनस वन। क्यों? एन प्लस एम को हम एम प्लस एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एस एम एन फाइंड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एस एम एन टर्म क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन में टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, क्या होगा, यही फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से और प्यार से देखो, तो इस 2a की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। तो 2a की वैल्यू क्या है, माइनस डी टाइम्स m प्लस एन माइनस वन एंड प्लस m प्लस एन माइनस वन, ये d टाइम्स। अब ध्यान से देखो, ये माइनस डी टाइम्स है और ये प्लस डी टाइम्स है। ध्यान से देखो, ये माइनस डी टाइम्स है और ये प्लस डी टाइम्स है। कैसे? तो 2a की जो वैल्यू है वो माइनस डी टाइम्स है, माइनस डी, टर्म सब सेम है, बस यहाँ पे क्या है, डी पॉजिटिव का है, मतलब ये पॉजिटिव टाइम्स। अब इस डी को चाहे तो यहाँ भी तो लिख सकते थे, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉजिटिव टाइम्स डी टाइम्स है और 2a की वैल्यू पुट करने पे ये नेगेटिव टाइम्स, तो माइनस डी टाइम्स और प्लस डी टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, m प्लस एन अपॉन में 2 इंटू में 0, तो आंसर विल बी 0। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, अब आपने तो समझ लिया होगा। करना कुछ नहीं था, एस एम और एस एन को हमने इक्वल पुट किया, वैल्यू पुट करते गए। ये सारे के सारे स्टेप जो है, मैंने स्टार्टिंग की जो टॉप 5 क्वेश्चंस करवाए थे ना, उसमें यही एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था जिसमें हमने डी निकाला था, लेकिन वहां पे जो हमारा डी आया था और ए आया था वो 1 अपॉन में एम एन आया था, और स्टेप आपका यही था। तो यहाँ पे हमने 2a निकालने के बाद ध्यान में क्या रखना है, हमें सम ऑफ m प्लस एन टर्म, उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन। तो m प्लस एन का सम तो ऐसे ही निकालते हैं हम, n की जगह m प्लस एन पुट कर दिया, m प्लस एन बाई 2 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म है, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चंस आपने चैप्टर एपी जो है 5th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th का बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए ऐसे ही जो है टॉप क्वेश्चन जो होंगे सीबीएसई में, जो कई बार पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यू भी करवाया हुआ है, अगर आप चैनल पे जाके देखो तो एमसीक्यू जो करवाया हुआ है बच्चों के प्री बोर्ड में खूब पूछे जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू में शॉर्ट्स में करवाए हैं, उन्हीं में से एमसीक्यू रिपीट हो रहा है आपके प्री बोर्ड वाले एग्जाम में। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने क्लास के बच्चों से पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर अब जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 8 होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं जो आपको मेथड से करवाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है और बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 के साथ।